भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां लोगों की जिंदगी मेहनत पर चलती थी, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी, वहीं रहता था एक गरीब लोहार शिवराम। एक और दिन, एक और कोशिश, शायद आज कोई ग्राहक आ ही जाए। शिवराम सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था और रात तक मेहनत करता। घर में राशन खत्म हो गया है शिवराम, बच्चे भूखे सो रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा? मैं कोशिश कर रहा हूं गौरी, लेकिन किस्मत बार बार साथ छोड़ देती है। पिताजी, क्या हम भी कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? क्या हम भी मेले में जा पाएंगे? माँ कहती है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या वो दिन जल्दी आएगा? अरे ये वही लोहार है ना, जो सालों से गरीब ही है, मेहनत करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। कहते हैं कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, शिवराम उन्हीं में से एक है। हंस लो, एक दिन यही हाथ मेरी पहचान बनेंगे। शिवराम, कर्ज का क्या हुआ? ब्याज बढ़ता जा रहा है, अब समय खत्म हो रहा है। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। अगर इस बार भी नहीं चुका पाए तो तुम्हारी ये दुकान मेरी होगी। अब शिवराम के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या फिर अपनी किस्मत से लड़ जाए। क्या सच में मेरी किस्मत इतनी खराब है, या मैं ही कोशिश कम कर रहा हूं? उसी रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जो शिवराम की पूरी जिंदगी बदल देगी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, शिवराम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब क्या करूं मैं? किससे मदद मांगूं? कौन है जो मेरी हालत समझेगा? इनकी भूख, इनकी उम्मीदें, मैं कैसे हार मान लूं? अचानक आधी रात को शिवराम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन हो सकता है? आप कौन हैं? और इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हैं? मैं वही हूं जो हर इंसान की परीक्षा लेता है, और आज तुम्हारी बारी है शिवराम। मेरी परीक्षा? मैं तो पहले ही जिंदगी से हार चुका हूं बाबा। जो इंसान हार मान ले, उसकी परीक्षा नहीं ली जाती। तुम अभी भी लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है। मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूं, तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका। किस्मत बदलने का मौका? लेकिन कैसे? जंगल के उस पार एक पुराना कुआं है, उसके अंदर तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। लेकिन याद रखना, हर जवाब के साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। शिवराम, तुम किससे बात कर रहे हो? ये आवाज किसकी है? वो बाबा कहां गए? जब शिवराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या वो सपना था या सच, या फिर किस्मत खुद उसके दरवाजे पर आई थी? अगर ये सपना भी था तो भी मैं ये मौका नहीं गवाऊंगा। क्या मतलब? तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? जंगल। मेरी किस्मत वहीं मेरा इंतजार कर रही है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां डर और उम्मीद दोनों साथ खड़े होते हैं। अब देखना यह था, शिवराम डर को चुनता है या अपनी किस्मत को। शिवराम, मुझे डर लग रहा है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो सही है या नहीं, हमें नहीं पता। मुझे भी डर लग रहा है गौरी, लेकिन अगर आज मैंने कोशिश नहीं की तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। इस बार या तो मैं जीत कर लौटूंगा या फिर कभी नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ शिवराम ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता जो या तो उसे सब कुछ दे सकता था या सब कुछ छीन सकता था। जंगल, जहां हर पेड़ जैसे कोई राज छुपाए बैठा था। जैसे जैसे शिवराम अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे डर उसके दिल में गहराता गया। यही रास्ता बताया था उस बाबा ने, लेकिन ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है।
ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? डर कभी असली दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर उस पर काबू न रखा जाए तो वही इंसान को हरा देता है। यही होगा वो कुआं जिसके बारे में बाबा ने बताया था। वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं था, वो इंसान की हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा लेने वाला दरवाजा था। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? मैं शिवराम हूं, अपनी किस्मत बदलने आया हूं। हर कोई किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो पहले यह साबित करो कि तुम डर से बड़े हो। क्या करना होगा मुझे? इस कुएं के अंदर कूद जाओ और बिना डर के अंधेरे का सामना करो। अगर डर ही मेरी हार है तो आज मैं डर को ही हरा दूंगा। उस छलांग के साथ शिवराम ने सिर्फ कुएं में नहीं बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। मैं कहां आ गया? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कभी कभी अंधेरा हमें डराने नहीं बल्कि हमें खुद से मिलाने आता है। अंधेरा जहां ना कोई रास्ता दिखता है ना कोई सहारा मिलता है, लेकिन यही अंधेरा इंसान को उसके असली रूप से मिलाता है। कोई है यहां? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही तुम्हारी सच्चाई है शिवराम। तुम हमेशा अंधेरे से भागते रहे हो। नहीं, मैं भागा नहीं, मैं बस मजबूर था। अचानक अंधेरे में रोशनी की हल्की किरण दिखाई दी। तुम हमेशा किस्मत को दोष देते हो, कभी खुद को भी देखा है? पिताजी, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? बस करो, मैंने कभी हार नहीं मानी। हार सिर्फ तब नहीं होती जब इंसान गिरता है। हार तब होती है जब इंसान खुद पर शक करता है। तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास कमजोर है। तो क्या मेरी असली दुश्मन मेरी किस्मत नहीं, मैं खुद हूं? मैं थक गया हूं हर दिन लड़ते लड़ते, हर उम्मीद टूटते टूटते। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हार नहीं मान सकता। मैं खुद को बदलना चाहता हूं। जैसे ही शिवराम ने खुद को स्वीकार किया, अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। तुमने पहला सच समझ लिया। अब तुम आगे बढ़ने के लायक हो। ये हथौड़ा इतना चमक रहा है। यह कोई साधारण हथौड़ा नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास की ताकत है। इससे तुम जो भी बनाओगे वो खास होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में लालच आया तो यह ताकत तुमसे छीन ली जाएगी। अगर तुम्हारे दिल में लालच आया तो यह ताकत खत्म हो जाएगी। मैं वापस आ गया? ये सब सच था या सपना? नहीं, ये सपना नहीं था। अब मेरी जिंदगी बदलेगी। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब शिवराम को दुनिया का सामना करना था। नई सुबह, लेकिन इस बार शिवराम के अंदर कुछ बदल चुका था। उसके हाथ वही थे, लेकिन अब उनमें विश्वास भी था। शिवराम, तुम ठीक हो ना? मैं पूरी रात जागती रही। मैं ठीक हूं गौरी, और इस बार सब कुछ बदलने वाला है। क्या मतलब? तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? क्योंकि इस बार मैं किस्मत को नहीं, खुद को बदल कर आया हूं। चलो देखते हैं क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है। शिवराम ने जैसे ही उस नए हथौड़े से काम शुरू किया, कुछ अलग ही होने लगा। लोहे का साधारण टुकड़ा एक खूबसूरत और मजबूत औजार में बदल गया। ये कैसे हुआ? मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। शिवराम, एक दरांती बनानी थी, लेकिन इस बार मजबूत चाहिए। आप चिंता मत करो, इस बार आपको सबसे अच्छा काम मिलेगा।
अरे वाह, ये तो कमाल है। इतना मजबूत और सुंदर काम मैंने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे शिवराम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब असली लोहार तो शिवराम है। इसका काम सबसे अलग है। जिसे हम बदकिस्मत समझते थे, आज वही सबसे आगे निकल गया। शिवराम, ये सब क्या हो रहा है? तेरी दुकान पर इतनी भीड़? बस मेहनत का फल है लाला जी। इस बार मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, तो अब पैसे आ गए हैं। याद रखना, ब्याज भी बढ़ चुका है। इतने पैसे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। अगर तुम्हारे दिल में लालच आया तो ये ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं वही गलती नहीं करूंगा। मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। ये कैसे संभव है? कल तक ये गरीब था और आज सब इसका नाम ले रहे हैं। इसमें जरूर कोई राज है और मैं वो राज जानकर रहूंगा। सफलता सिर्फ खुशियां नहीं लाती, वो साथ लाती है ईर्ष्या, लालच और नए दुश्मन। अब असली कहानी शुरू हो चुकी थी, जहां शिवराम को खुद से नहीं, दुनिया से लड़ना था। सफलता के साथ सबसे बड़ा खतरा आता है और वो है लालच। शिवराम की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन क्या उसका दिल भी बदलने वाला था? शिवराम भाई, मेरा काम पहले कर दो, मैं दुगना पैसा दूंगा। नहीं, पहले मेरा काम करो। मैं 3 गुना देने को तैयार हूं। इतने पैसे? अगर मैं सबका काम जल्दी जल्दी करूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। पहले मैं एक दिन में 1 औजार बनाता था। अब अगर मैं 10 बनाऊं तो 10 गुना कमाई होगी। याद रखना, लालच तुम्हारी ताकत छीन लेगा। नहीं, थोड़ा ज्यादा काम करने में क्या बुराई है? ये लालच नहीं, समझदारी है। शिवराम, ये दरांती पहले जैसी मजबूत नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे काम को? नहीं नहीं, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल सही है। शिवराम समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। मैं समझ गया। इसका काम अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सही समय है इसे नीचे गिराने का। तुम लोगों ने ध्यान दिया, शिवराम के औजार अब टूटने लगे हैं। सच में? मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। वो बस पैसा कमाने में लगा है। अब उसे काम की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं। आज कोई भी ग्राहक नहीं आया। ये अचानक क्या हो गया? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा काम खराब हो गया है। क्या ये सच है शिवराम? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो वही काम कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई अब छुप नहीं सकती थी। हथौड़े की चमक फीकी पड़ चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैंने कहा था, लालच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। मैंने सब कुछ खुद बर्बाद कर दिया। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने लालच चुन लिया। नहीं शिवराम, गलती हुई है, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। नहीं, अभी भी वक्त है। मैं सब ठीक करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। जब इंसान गिरता है, तभी उसे अपनी असली गलती समझ आती है। शिवराम ने लालच को चुना और अपनी ताकत खो दी। लेकिन क्या वो फिर से उठ पाएगा, या ये उसकी कहानी का अंत होगा? ये वही जगह है जहां कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, और आज यहां सन्नाटा है। ये सब मेरी ही गलती है। शिवराम, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। बाबा, आप पहले जैसे ही काम करो ना। मुझे आपका वो पुराना काम बहुत पसंद था। हाँ, अब मैं वही करूंगा, ईमानदारी से, बिना किसी लालच के। शिवराम ने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार बिना किसी जादू के। हर चोट में मेहनत होगी, हर औजार में सच्चाई होगी। शिवराम, मुझे एक हल बनवाना है, लेकिन पैसे कम है मेरे पास। कोई बात नहीं बाबा, आप जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए। लेकिन पहले तुम ऐसा नहीं कहते थे। तुम बदल गए हो शिवराम। हाँ,
अब मैं सही रास्ते पर हूं। तो अब फिर से नाटक शुरू कर दिया? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं रघु, अब मैं सिर्फ सच्चाई से काम कर रहा हूं। सच्चाई से पेट नहीं भरता। दुनिया चालाक लोगों की है। शायद, लेकिन सुकून सिर्फ सच्चाई से मिलता है। शिवराम का काम फिर से अच्छा हो गया है और इस बार पहले से भी बेहतर है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें सच्चाई दिखती है। धीरे धीरे शिवराम ने लोगों का भरोसा फिर से जीतना शुरू कर दिया। ये रोशनी, क्या मेरी ताकत वापस आ रही है? ताकत कभी गई नहीं थी, बस तुम्हारे दिल से दूर हो गई थी। मैं समझ गया। ताकत मेहनत में नहीं, नीयत में होती है। शिवराम ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। उसने लालच को हराकर खुद को जीत लिया था। अब बाकी था उसकी कहानी का अंतिम अध्याय। कहते हैं, असली जीत वो नहीं होती जो दूसरों को हराकर मिले। असली जीत वो होती है जो इंसान खुद के अंदर की बुराइयों को हराकर हासिल करे। एक नई सुबह, लेकिन इस बार सब कुछ सच में बदल चुका था। आज दिल हल्का है, क्योंकि अब मेरे काम में लालच नहीं, सच्चाई है। शिवराम, अब हम सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं, क्योंकि तुम्हारे काम में भरोसा है। तुमने हमें सिखाया है कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने भी यह सबक बहुत मुश्किल से सीखा है और अब इसे कभी नहीं भूलूंगा। शिवराम, तुमने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है। धन्यवाद लाला जी, लेकिन यह सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं था, यह मेरी सीख थी। मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज तुम पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए हो। शिवराम, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन आज मानता हूं तुम ही असली लोहार हो। नहीं रघु, असली जीत तो तब है जब हम एक दूसरे को उठाएं। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तैयार हूं और इस बार ईमानदारी से काम करूंगा। आज घर में खुशियां लौट आई हैं और इस बार ये हमेशा रहेंगी। बाबा अब सबसे अच्छे लोहार बन गए हैं। नहीं बेटा, मैं बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। शिवराम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन सच्ची सफलता ईमानदारी और साफ नियत से मिलती है। लालच कुछ समय के लिए जीत दिला सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए सम्मान दिलाती है। मेहनत मेरी ताकत है और सच्चाई मेरी पहचान। जब इंसान अपने दिल को जीत लेता है तो दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। सच्चाई और मेहनत ही असली जादू है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।